हमारे साथ बात करने के लिए मौलाना शाजिद रशीदी हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहेंगे। सर, इंडियन मुस्लिम लीग के नेताओं ने कांवड़ यात्रा को इस तरीके से कांवड़ियों को तमाशा बताया और कहा कि सरकार ने इन्हें गुंडागर्दी करने की छूट दे रखी है। उनके इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, किसी की भी आस्था को तमाशा कहना ये ठीक नहीं है। आस्था तमाशा नहीं होती। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आस्था के नाम पर तमाशा करते हैं। वो हर जगह हैं, हर समाज में है, हर मज़हब में है। ऐसी कोई बात नहीं है। आप देखिए, बहुत सारी बातें मुस्लिम जुलूसों में भी हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के आस्था पर चोट करोगे। ये जो लोग तमाशा करते हैं, ये जानबूझकर भीड़ में घुसकर इस तरह का तमाशा करते हैं। इनका मकसद ही आस्था नहीं होता। अगर आस्था किसी की मकसद हो तो वो किसी को तकलीफ़ नहीं दे सकता। वो तो अपनी आस्था को पूरा करेगा, अपना जो रब के साथ, खुदा के साथ कमिटमेंट किया है उसको पूरा करेगा, किसी को तकलीफ़ नहीं देगा। ये तकलीफ़ देने वाले लोग दूसरी प्रकृति के होते हैं, दूसरी सोच के होते हैं, दूसरी मानसिकता के होते हैं। इसलिए हम किसी की आस्था पर चोट ना करें। ये अलग बात है, गुंडाई जो हो रही है, सरकार को उसका संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे लोगों को जेल में डाल देना चाहिए। आस्था के नाम पर उनको छूट नहीं मिलनी चाहिए। नीतीश राणा है, जिस तरीके से जो कांग्रेस ने मराठी की पाठशाला शुरू की, तो उन्होंने कहा कि मदरसों में एक तरीके की पाठशाला की ज़रूरत है। नीतीश राणे मानसिक संतुलन खो बैठे हैं अपना। सवाल ये है कि कांग्रेस क्या मुस्लिम लीग है, या कांग्रेस के अध्यक्ष कोई मुसलमान है, या कांग्रेस मदरसों से निकल के आई है? अगर कोई भी कुछ काम करेगा, आप सीधा मदरसों में, सीधा मस्जिदों में, सीधा इस्लाम पे, सीधा मुसलमान पे, ये आपकी मानसिकता है। इस मानसिकता को बदलना चाहिए। और मैं समझता हूँ जो आदमी मानसिक रूप से गलत हो जाए, उसका इलाज ये है कि उसको जेल में या उसको पागल खाने में डाल दिया जाए। ऐसे आदमी को बाहर रहना, मैं समझता हूँ, ये सभी के लिए हानिकारक है। जो आदमी पागल हो जाता है उसको या तो पागल खाने में जमा करो या उसको जेल में डालो, नहीं तो बड़ा नुकसान पहुंचा देता है। ऐसा आदमी समाज के लिए और ऐसा आदमी सरकार के लिए भी हानिकारक है। कभी भी, किसी भी वक्त, जब भी यह आदमी मुंह खोलता है, नफ़रत की सिवा कोई बात नहीं करता। ऐसे नफरती आदमी को सरकार में मंत्री रहने का या सरकार में किसी पद पर रहने का, मैं समझता हूँ अगर इस तरह की बातें हो रही हैं और ये फिर भी छूट मिली हुई है, तो फिर ये कहीं ना कहीं सरकार की मिली भगत है, जो कि भाई मुसलमानों को तुम गालियां देते रहो और हम तुम्हें फिर भी मंत्री बना के रखेंगे। महाराष्ट्र सरकार को चाहिए कि इस तरह के लोगों को बाहर का रास्ता दिखाएं और इनका इलाज सही से करें। ये अच्छी बात नहीं है देश में किसी भी तरह का नफरती बयानबाजी करना, एक दूसरे से एक दूसरे को लड़ाना। देश में आगे चलकर, अभी चलिए मैं मानता हूँ कि खामोश है मुसलमान, अगर आगे चलकर उसके दिल में भी एक बात पैदा हो गई कि यार ये तो गालियां दे रहे हैं, लाओ हम भी देंगे, सड़क पे खड़े होकर हम भी हिंदू मुसलमान करेंगे, तो नफरत बढ़ेगी ना। तो इसलिए उसको रोकने के लिए ये सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों का सही से इलाज करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। तो ये मौलाना शाजिद रशीदी थे। विजय आकाश के साथ गणेश पाठक, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।